हेलो फ्रेंड्स, आरएमसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश चौरसिया आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने वाला हूँ। ओके, आइए देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या जानना होगा कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा और लॉस का मतलब क्या होता है घाटा। ओके, देखिए हम इसको समझ कैसे सकते हैं और अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी दुकान पे गया, ठीक है, मैंने वहां पे एक चॉकलेट 10 रुपए की खरीदी, ठीक है। फिर जब मैं घर आया वही चॉकलेट लेके, तो मैंने वो चॉकलेट अपने भाई को दे दी और अपने भाई से मैंने 15 रुपए ले लिए। समझिएगा बात, मैंने उस दुकानदार को कितने रुपए दिए? 10 रुपए दिए, मुझे वो चॉकलेट मिल गई। फिर जब मैं घर आया तो मैंने अपनी वो चॉकलेट अपने छोटे भाई को दे दी और उसने मुझे उसके बदले में 15 रुपीज दे दिए। तो अब आप बताइए कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ओके, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एक सिंपल सा अगर हम एक चीज कहें, एक टीवी हमने खरीदी फॉर एग्जांपल कितने की? 10,000 की, ठीक है, खरीदी और हमने उसको बेच दिया 12,000 में। तो क्या होगा यहाँ पे? प्रॉफिट होगा। फिर हम टीवी का एग्जांपल ले रहे हैं, हमने खरीदा 10,000 में और उसको बेच दिया 8,000 में, तो हमको क्या हो रहा है? लॉस। इसका मतलब ये है कि जब हम खरीदते जिस रेट में, अगर उससे ज्यादा में हम बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, और अगर जिस रेट में हमने खरीदा है उससे कम में बेचेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा। ये होता है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, तो उन चीजों में है क्या क्या, सबसे पहले वो देखते हैं। हमें जानना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में एसपी कहते हैं। प्रॉफिट को पी कहते हैं और लॉस को एल कहते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? खरीदना, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब भी लिखा हुआ होता है परचेज या फिर बाय, बॉट, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस, उसका मतलब क्या होता है? बेचना। तो जब भी क्वेश्चन में सेल, सोल्ड या सेलिंग लिखा हो तो आप समझ जाना कि वो क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दी हुई है, ठीक है। इसमें और क्या होता है, जब हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो वहां पे एक और चीज निकाली जाती है, वो होता क्या है? प्रॉफिट परसेंट, जिसे हम क्या लिखते हैं? इस तरह प्रॉफिट परसेंट को लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और एक क्या होता है? लॉस परसेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो है पूरा 90% फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। आई मीन हम ये कह सकते हैं कि पूरा 100%। जितनी भी चीजें हम देखने वाले हैं सारे फॉर्मूले, है ना, ज्यादा फॉर्मूले मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। बस आप उतने ही फॉर्मूलों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, जो मैं यहाँ पे कराऊंगा और आपको भी करने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं।
देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखिए ये प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा है मैंने। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का, जो कि होता है सीपी माइनस एसपी। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा और आसान होगा। प्रॉफिट तब होता है जब एसपी क्या हो, ज्यादा हो और सीपी कम हो, मतलब एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो। ठीक है, और लॉस कब होता है, जब सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट का। उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। नेक्स्ट फॉर्मूला है लॉस परसेंट का, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, हम जितने भी यहां फॉर्मूले लिख रहे हैं, हर फॉर्मूले के हम खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस निकालने का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, घबराइएगा मत। यहाँ मैंने प्लस भी लगाया है, माइनस भी लगाया है, यहाँ पे प्रॉफिट और ऑब्लिक लॉस। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं मैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है एसपी का। एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट अपॉन 100। ठीक है, एक फॉर्मूला और बच रहा है, वो फॉर्मूला ये है SP1 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट इक्वल SP2 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। ठीक है, इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कई बार बाकी बच्चों ने, ये मैंने जो 1 से लेकर 6 तक के फॉर्मूले लिखे हैं, ये बच्चों ने पढ़ा होगा। कई बच्चों के लिए ये फॉर्मूला नया है। ठीक है, मैं बता देता हूं कि ये कहां लगता है। ये उस क्वेश्चन में लगता है जिस क्वेश्चन में दोनों ही बार बेचने की बात होती है। अब आप सोच रहे हो कि किस तरह दोनों ही बार बेचने की बात होती है, तो मैं आपको बोलता हूं क्वेश्चन, आप समझिएगा। मैं कहता हूं कि मैंने जब एक टीवी 30,000 रुपए में बेची तो मुझे 10% का फायदा हुआ। ठीक है, मैंने एक टीवी 30,000 रुपए में बेची तो मुझे 10% का फायदा हुआ। तो अब मैं इसे कितने में बेचूं जिससे मुझे 25% का फायदा हो। तो देखिए, दोनों ही बार मैंने बेचने की बात की है ना, अपने एग्जाम्पल में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, एकदम रट लेने हैं। ठीक है, एकदम फ्रीक्वेंट ये याद होना चाहिए आपको। अब हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो जो चीजें मैंने बताई है। कॉस्ट प्राइस का मतलब ही होता है खरीदना, और ये जो सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, बेचना। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रॉफिट
if CP equal 400 and SP equal 500। ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए, जब तक मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, फाइंड द लॉस इफ SP इक्वल 450 एंड CP इक्वल 500। जल्दी से सॉल्व करिए दोनों क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, लिखा है CP इक्वल 400 और SP इक्वल लिखा है 500। आपको प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। इसका मतलब यह है कि हमें प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, एक सेलिंग प्राइस चाहिए और एक कॉस्ट प्राइस चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में दोनों ही दिया हुआ है। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इक्वल SP माइनस CP। SP कितना है 500, रख दिया। CP कितना है 400। हमने जब इसको माइनस कर दिया तो कितना आया 100। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट हमें कितने रुपीस का हुआ 100 रुपीस का। ठीक है, हालांकि प्रॉफिट या लॉस निकालना, इसके लिए हमें पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, ये हम डायरेक्टली ही निकाल सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, मैंने एक सीनरी खरीदी, ओके 400 रुपए में, लिखा है CP इक्वल 400। मैंने एक सीनरी खरीदी 400 रुपए में और उसे बेच दिया 500 रुपए में, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं ज्यादा रेट में बेच रहा हूं। ठीक है, और कितना होगा ये निकालने के लिए आप क्या करो, SP में से CP को माइनस कर दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द लॉस। फॉर्मूला क्या होता है लॉस का, CP माइनस SP। ओके, अब आप खुद देखिए, इस क्वेश्चन में पहले SP दिया हुआ है और फिर बाद में दिया है CP। एक ही बात है, आगे पीछे लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपको देखना पहले ये है कि खरीदा आपने कितने में है 500 रुपए में, और आपने बेचा किस में है 450 रुपए में। ऑब्वियस सी बात है कि आपने खरीदा ज्यादा में है और बेचा कम में है, तो आपको लॉस ही होगा, ये डेफिनेटली है। तो लॉस का फॉर्मूला लगा CP माइनस SP। CP कितना है 500, SP कितना है 450, माइनस किया तो क्या आ गया 50, ये आ गया हमारा लॉस। ठीक है, अब देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में तो लिखा हुआ था कि फाइंड द प्रॉफिट, फाइंड द लॉस। आगे के क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि आपको वैल्यूज पता होंगी, CP इतना है, SP इतना है, आपको वहां पे खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि वहां पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि प्रॉफिट को इस चैप्टर में गेन भी कहते हैं। ठीक है, गेन मतलब भी फायदा होता है, प्रॉफिट मतलब भी क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, कई जगह आपको ऐसा मिलेगा देखने को कि प्रॉफिट ना लिखा रहेगा, गेन लिखा रहेगा, तो आप समझ जाना कि प्रॉफिट की बात हो रही है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिख दिया, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इफ CP इक्वल 400 एंड SP इक्वल 500। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, मतलब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। मतलब इनमें से कुछ एक ही होगा, एक ट्रांजैक्शन में दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है बेटा। प्रॉफिट होता है ट्रांजैक्शन में, बिजनेस में, या फिर लॉस होता है, या फिर नील,
ना ही प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि प्रॉफिट भी हो रहा हो और लॉस भी हो रहा हो, ठीक है ना। ओके, एक ये चीज हो गई। तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट परसेंट निकलेगा या फिर लॉस परसेंट निकलेगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं सीपी और एसपी को देखकर। ओके, सीपी है 400, मतलब कोई चीज खरीदी गई है 400 रुपए में और बेची गई है 500 रुपए में, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिएगा, जब आपको पता चल जाए कि ट्रांजैक्शन में हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, और ट्रांजैक्शन में अगर लॉस होता तो फिर लॉस परसेंट निकलता, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। अब देखिए, अब आपको वैल्यूज रखनी है इसमें। तो देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, सीपी दिया है, एसपी दिया है, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया है। सीपी देखिए दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 400, लिख लीजिए, ठीक। लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो प्रॉफिट आप निकाल लोगे कैसे, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, 500 माइनस 400, कितना आया 100। तो प्रॉफिट यहां पे इस तरीके से निकलता है। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 2 जीरो कट गए, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 आपका आंसर। लेकिन परसेंट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमने अभी प्रॉफिट परसेंट निकाला है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। मैंने क्वेश्चन की वैल्यू चेंज करके, समझ लीजिए कि आपको एक नया क्वेश्चन दे दिया है मैंने, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। उसके पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखवाया है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। अभी इसका क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया, लेकिन एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि हमने अभी देखा कि प्रॉफिट निकाला कैसे था, हमने एसपी माइनस सीपी करके, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला याद कर लो, तो ध्यान रखना कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी से, या फिर आप चाहो तो यहां प्रॉफिट की जगह आप एसपी माइनस सीपी भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको अपने कंफर्ट के अनुसार करना है कि आप समझ जाते हो ऐसे या फिर इस तरीके से करोगे। सेम ऐसे ही प्रोसेस लॉस में भी है, फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लेकिन हम चाहें तो लॉस की जगह सीपी माइनस एसपी लिख सकते हैं, मतलब ये भी हमारा फॉर्मूला ही है। आप चाहो तो इससे सॉल्व कर लो या फिर इससे सॉल्व कर लो, एक ही बात है। अब इसको सॉल्व करके बताओ कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा कि लॉस परसेंट निकलेगा। चलिए, तो क्वेश्चन समझाने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताने की जरूरत है कि यहाँ पे सीपी लिखा हुआ है 800 और एसपी लिखा हुआ है 500। इसका मतलब ये है कि कोई चीज खरीदी गई है 800 रुपए में और उसे बेची गई है 500 रुपए में, मतलब खरीदने की प्राइस ज्यादा है और बेचने की कम, डेट मीन्स क्या होगा, लॉस होगा। और जब लॉस होगा तो हम लॉस परसेंट निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। अब देखिए लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस कैसे निकलेगा मैंने बताया अभी, लॉस इक्वल सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 800 और एसपी कितना है 500। सॉल्व किया तो 300 आया, मतलब लॉस हो रहा है हमें कितने का, 300 का, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 800, और इंटू 100 फॉर्मूले का है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो कट गए, अभी ये और ये 4 से कट जाएगा, 4 2 से 8 और यहां आएगा 25।
मतलब सॉल्व करने में हमारा कितना आया 75/2%। ठीक है, लेकिन आंसर हमेशा इस चैप्टर में राइट में दिया हुआ होता है, तो आप राइट में निकाल लोगे 37 राइट 1/2%। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करा दिए, एक प्रॉफिट का और एक लॉस का, एक प्रॉफिट परसेंट का और एक लॉस परसेंट का। ठीक है, ऐसे ही हम आगे और भी जो फॉर्मूले हैं उनको भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 kg ऑफ बटर was brought for ₹40 and sold for ₹50. Find gain percent. सॉल्व करिए इसको। जब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। A man losses ₹40 by selling a watch for ₹660. Find the cost price of the watch. चलिए सॉल्व करिए दोनों क्वेश्चन जल्दी से। इस क्वेश्चन में हम काफी सारी नई चीजें देखेंगे और सीखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 kg ऑफ बटर वॉज ब्रॉड फॉर ₹40। इसका मतलब ये है कि 1 किलो बटर 40 रुपए में लाया गया, ऑब्वियस सी बात है, खरीद कर, एंड सोल्ड फॉर ₹50, और उसे मतलब 1 किलो बटर 40 रुपए में खरीदा और उसने 1 किलो बटर को बेच दिया 50 रुपए में। ठीक है, तो उसको हो क्या रहा है, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट हो रहा है ना, गेन को ही प्रॉफिट कहते हैं। और निकालना क्या है, गेन परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट। तो बस प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, अब देखिए समझिए, 40 में खरीदा और 50 में बेचा, मतलब कितने का प्रॉफिट है, 10 का। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको हमेशा एसपी में से सीपी को माइनस करना है। सीपी कितना है, 40 इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट गया और ये 25, तो आपका आंसर आ गया 25% प्रॉफिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ए मैन लॉसेस ₹40 बाय सेलिंग ए वॉच फॉर ₹660। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी को 40 रुपए का घाटा हो जाता है। ठीक है, कब, जब वो एक घड़ी बेचता है इतने रुपए में, मतलब उसने 660 रुपए की घड़ी बेची। ठीक है,
और उसे घाटा हो रहा है 40 रुपए का। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है घड़ी की, मतलब उसने घड़ी खरीदी कितने रुपए में। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से भी कर सकते हो। इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्या करेंगे। ठीक है, देखिए एक आदमी को 40 रुपए का घाटा हुआ, कब? जब उसने घड़ी बेच दी इतने रुपए में। अब एक चीज बताइए, उसने घड़ी बेची इतने रुपए में, उसको 40 रुपए का घाटा हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि मतलब उसने जितने में उसको खरीदा होगा, ठीक है ना, उससे वो कम में बेच रहा है, तभी उसको घाटा हो रहा है। लेकिन वो जितने ही कम में बेच रहा है, अगर उतना उसमें ऐड कर दे तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। 660 रुपए में उसने बेचा, ओके, और उसको घाटा हुआ 40 का, और मान लीजिए यही 40 रुपए इसको और मिल जाए, फिर तो घाटा खत्म, कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, मतलब आपका आंसर तुरंत आ गया। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है, कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, वो फॉर्मूला ये है, सीपी इक्वल एसपी प्लस एल। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखवाया आपको, तो ये कहां से आ गई, बताता हूं, एक मिनट। तो आइए देखते हैं कि मैंने वो फॉर्मूला कैसे लिख दिया। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, और मैंने बताया कि लॉस का क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब इससे दो और फॉर्मूले बन सकते हैं। ठीक है, किसके किसके, एसपी के, एक एसपी का बनेगा और एक सीपी का, यहां भी एक सीपी का बनेगा और एसपी का। अब बनेगा कैसे आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल हमें एसपी का निकालना है, जैसे मैंने वहां पे जो लिखा था वो एसपी का ही था। ठीक है, नो नो नो, वो किसका फॉर्मूला था, चलिए छोड़िए, किसी का भी रहा हो, मैं आपको सारे फॉर्मूले बता देता हूं कि किस किस तरह से फॉर्मूले हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमको अभी लिखना है एसपी का फॉर्मूला, तो एसपी का फॉर्मूला कैसे, एसपी का फॉर्मूला मतलब हमको इसका फॉर्मूला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अकेले कर देंगे, मतलब जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूज है उनको हम इक्वल के इधर साइड ला देंगे। तो एसपी, ये सीपी आ गया इधर, इसका मतलब ये हो गया कि एसपी इक्वल क्या हो गया, सीपी प्लस पी। ये सीपी कहाँ आ गया इधर, तो सीपी प्लस पी हो गया फॉर्मूला। इधर अगर माइनस का साइन है और वो इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, इक्वल से जब हम इधर से उधर लेके जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ठीक है, एक और फॉर्मूला बन सकता है, वो किसका बन सकता है, सीपी का बन सकता है। ठीक है, सीपी का फॉर्मूला कैसा बनेगा, देखो जैसे लिखा है प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी, है ना। हम एक काम करेंगे, हमें सीपी का फॉर्मूला चाहिए, लेकिन सीपी यहाँ किस में है, माइनस में है, तो हमें फॉर्मूला सीपी का निकालना है, तो वैल्यू भी प्लस में होनी चाहिए, तो हम सीपी को इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो सीपी हमारा इधर से किधर आ गया, इधर, माइनस था, इक्वल किधर आया तो प्लस हो गया। ठीक है, अब लगा देंगे इक्वल, ये एसपी आप यहीं पे लिखे रहने दो और ये पी इधर ले जाओ माइनस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनाइए, सीपी इक्वल एसपी माइनस पी। इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले बन गए, सेम ऐसे यहां पे भी बनेगा। तो देखिए यहां पे क्या होगा, सीपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि एसपी प्लस एल। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, एसपी इक्वल सीपी माइनस एल। ये पूरे फॉर्मूले बन गए, बस हमने किया क्या है, इक्वल के इधर उधर वैल्यूज को बस ट्रांसफर किया है, हो गया। और आपको ध्यान रखना है साइन चेंज होता है, जब भी हम इक्वल के इधर उधर कोई भी वैल्यू
या कोई भी चीज ट्रांसफर करते हैं, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, किसी किसी क्वेश्चन में यूज होता है। और सब देखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ था और एसपी दिया हुआ था, सीपी निकालना था, है ना। तो सबसे पहले ये भी आप चीज करा करो, देख लिया करो कि दिया क्या क्या है। लॉस दिया था, एसपी दिया था, सीपी निकालना था। तो आप खुद देखो, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों वैल्यू आती हो, लॉस भी आता हो, एसपी भी आता हो, सीपी भी आता हो? बिल्कुल है। वो फॉर्मूला ये जिसमें लॉस भी है, सीपी भी है, एसपी भी है, ठीक है। और हाँ, रुपीज में होना चाहिए, तो बिल्कुल लॉस रुपीज में था, एसपी भी रुपीज में था, ये भी रुपीज में, ठीक है। और फिर आप चाहते तो ये वैल्यूज इसमें रखते, फिर डेराइव कर लेते, ओके। और अगर आपको ये याद है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये रहा 7th क्वेश्चन। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। बाय सेलिंग द बाइसिकल फॉर ₹1200, मतलब 1200 रुपए में बाइसिकल को बेचने पर, इसका मतलब ये 1200 क्या लिखा हुआ है, एसपी दिया हुआ है, ये क्लियर हो गया। डेविड गेट्स 20% प्रॉफिट, मतलब ये क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट, ओके। और निकालना क्या है आपको, सीपी निकालना है। तो देखिए, आपको यह ध्यान देना होगा कि एसपी दिया है रुपीज में और प्रॉफिट दिया है परसेंट में। ध्यान रखिएगा, एसपी रुपीज में ही होगा हमेशा, लेकिन दो चीजें होती है, एक प्रॉफिट दिया होता है तो वो रुपीज में होता है, और प्रॉफिट परसेंट होता है तो आपको परसेंट लगा हुआ होता है क्वेश्चन में। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब प्रॉफिट परसेंट दिया हो या लॉस परसेंट दिया हो, तो जो सीपी का फॉर्मूला होगा वो ये वाला लगेगा, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। और मान लीजिए इस क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ होता और सिर्फ प्रॉफिट दिया होता, प्रॉफिट परसेंट नहीं दिया होता, सिर्फ प्रॉफिट दिया होता, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगता, सीपी इक्वल एसपी माइनस पी, जो भी मैंने इसके पहले ठीक आपको लिखवाया है। क्यों? क्योंकि वहां प्रॉफिट रुपीज में होता तो रुपीज के लिए ये फॉर्मूला होता है, और जब प्रॉफिट या लॉस परसेंट में हो तो ये वाले फॉर्मूले, रुपीज में हो तो वो वाले, ठीक है। तो यहां पे भी देख लेते हैं कैसे निकलता, एसपी में से जब हम प्रॉफिट माइनस कर देते तो कॉस्ट प्राइस निकल आती। तो यहां पे हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है, और कैसे देखते हैं। एसपी कितना है, 1200 लिख दिया हमने, 1200 इंटू क्या है, फॉर्मूले का 100 है, अपॉन में 100, ये भी फॉर्मूले का है। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, आपकी कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूं कि प्लस माइनस कब लगाते हैं और प्रॉफिट लॉस कब लगाते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज तो लगाएंगे नहीं। याद रखिएगा, जब प्रॉफिट दिया हुआ होगा तो आप प्लस का साइन यूज करोगे, ठीक है। तो जब प्रॉफिट दिया हुआ होगा तो आप प्लस का साइन यूज करोगे, और लॉस दिया हुआ होगा तो माइनस का साइन यूज करोगे। प्रॉफिट के लिए प्लस, लॉस के लिए माइनस, प्लस यूज कर लिया,
और इन दोनों में से क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट ना, तो ये 20। अब सॉल्व कर लीजिए, ध्यान रखिएगा सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है और ब्रैकेट में है, तभी सिंप्लीफाई होगा। 1200 इंटू 100 अपॉन 120, इसको जोड़ दिया तो 120 आ गया। अब देखिए ये जीरो जीरो कट गया, 12 वन सा 12, 12 वन सा 12, जीरो इंटू कर दिया तो आंसर आ गया 1000 रुपीज। मतलब ये 1000 क्या आ गया आपका, सीपी आ गया, रुपीज 1000। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिकल, कोई वस्तु है, कोई सामान है जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 70 रुपए, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 70 रुपए, वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%। कोई वस्तु थी उसे 70 रुपए में, सॉरी, कोई वस्तु थी जिसकी कीमत थी 70 रुपए, उसे 10% फायदे में बेचा जाता है, उसे 10% फायदे में बेचा जाता है। तो बताइए कि कितने रुपए में बेचा जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस निकालनी है, लिखा है ना व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। तो बताइए कि कितने रुपए में बेचा जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट अपॉन 100। जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं जिससे आप बार बार फॉर्मूले देखो तो आपको भी अच्छे से और जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। देखिए सीपी कितना है, 70 इंटू ये 100 फॉर्मूले का है। अब देखिए इसमें प्रॉफिट है कि लॉस, यहां भी प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे, प्लस 10 करेंगे। मान लीजिए कि यहां लिखा होता एट ए लॉस ऑफ 10%, तो माइनस 10 कर देते, ठीक है। अपॉन में क्या है, 100 है, 70 इंटू, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे कट गया, आपका आ गया 77 रुपीज। ये क्या है, सेलिंग प्राइस आपकी आ गई। आई होप चीजें अब क्लियर हो रही होंगी, ओके, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है,
बाय सेलिंग a table for rupees 550, a trader losses 10%. Find the cost price of the table. क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग ए टेबल फॉर ₹550, मतलब कोई एक टेबल को बेच रहा है कितने में, 550 रुपए में, ठीक है। एसपी कितना है, 550, मैंने लिख लिया। उसे हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है 10% का। 10% का क्या हो रहा है, लॉस। तो बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, मतलब उसने खरीदी कितने में थी, ठीक है। तो क्या है, सीपी का फॉर्मूला लगा हुआ, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस %, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। एसपी कितना है, 550 है, इंटू 100 फॉर्मूले का है, अपॉन देखिए 100। अब देखिए प्लस लगेगा कि माइनस, लॉस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि यहां माइनस आएगा और 10, फिर 550 इंटू 100 अपॉन 90, ठीक है। 10 कट गया। अब देखिए अब डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको इंटू करिए, 5500 अपॉन 9, इसको पॉइंट में निकालिए, ठीक है ना। इस चैप्टर में अगर हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो हमें पॉइंट में निकालना पड़ सकता है, अगर वो सिंप्लीफाई ना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, 9 6 54, 9 से डायरेक्ट इसको डिवाइड कर रहे हैं, 9 6 54, 1 बचा, 0 उतारे 10, 9 बन जा 9, 1 बचा, फिर 0 उतारा, 9 बन जा 9, फिर पॉइंट लगाया, फिर 1 ही बचा है, फिर 0, मतलब यही आता रहेगा 611.11। तो बस पॉइंट के बाद हम दो संख्या तक निकालते हैं, 2 डिजिट तक, फिर छोड़ देते हैं। तो आंसर आया 611.11 रुपीज, मतलब उसने खरीदा कितने में था, अप्रॉक्स इतने रुपए में खरीदा था और उसने बेचा इतने में, तो उसको लॉस हुआ 10% का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, a man losses ₹60 by selling a watch for ₹940. Find his loss %। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन लॉसेस ₹60 बाय सेलिंग ए वॉच फॉर ₹940, मतलब एक इंसान को 60 रुपए का क्या होता है, घाटा होता है, जब वो घड़ी को 940 रुपए में बेचता है, ठीक है। वो 940 रुपए में घड़ी को बेच रहा है, तो उसे घाटा कितने का हो रहा है, 60 रुपए का, ठीक है। तो बताना है कि लॉस % क्या होगा। तो सबसे पहले लॉस % का हम फॉर्मूला जानते हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, वैल्यूज रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें देखना यह है कि जो जो वैल्यूज हमें चाहिए वो दी हुई हैं कि नहीं। अगर दी है तो अच्छी बात है, पुट कर दीजिए, नहीं दी है तो हमें निकालना पड़ेगा, ओके, डिराइव करना पड़ेगा। देखिए लॉस दिया हुआ है क्या,
बिल्कुल दिया हुआ है, 60 रुपीज का लॉस हुआ है उसे। सीपी है क्या? सीपी नहीं है क्वेश्चन में। चलिए लिख लेते हैं पहले दिया क्या क्या है। लॉस दिया है 60 रुपीज का और एसपी दिया हुआ है 940 का। सीपी आपको निकालना है। तो मैंने कहा था आपको कोई भी ऐसा फॉर्मूला देखो, ये लॉस रुपीज में है, तो आपको ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें सीपी और एसपी और लॉस हो। तो वो फॉर्मूला क्या है ना, लॉस इक्वल सीपी माइनस एसपी। फिर इससे हमने सीपी का फॉर्मूला क्या बनाया था? सीपी का फॉर्मूला बना था एसपी प्लस लॉस। तो आपको यहां पे सीपी कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। एसपी कितने का है? 940, लॉस है 60 रुपए का, जोड़ दिया तो आ गया 1000। ठीक है, ये आ गया हमारा सीपी। तो ये सीपी यहां पर रख दीजिए, इंटू 100 फॉर्मूले का है। सिंप्लीफाई करिए, 2 0 2 0 कट गए, 1 0 1 0, मतलब 6% आ गया। ये क्या आया? लॉस। तो लॉस परसेंट कितना आया? 6% आ गया। ठीक है, और ये हम ये किए बिना भी निकाल सकते थे सीपी। कैसे? जब उसने एक घड़ी बेची 940 रुपए में, तो उसको 60 रुपए का घाटा हुआ, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो 60 रुपए और बढ़ा के बेचे तो उसे घाटा नहीं होगा, है ना। तो बस 940 में 60 जोड़ देते हैं हम, तो कॉस्ट प्राइस निकल आती है। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है बाय सेलिंग ए टीवी सेट फॉर ₹3300। एक टीवी सेट मतलब एक टीवी को इतने रुपए में बेचने पर, ठीक है, ए डीलर गेन्स 10%। इसका मतलब गेन्स मतलब प्रॉफिट परसेंट, मतलब वो जब एक टीवी को 3300 रुपीज में बेचता है तो उसे 10% का फायदा होता है। ठीक है, एट व्हाट प्राइस ही हैव सोल्ड टू गेट 15% प्रॉफिट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो कितने में बेचे जिससे उसे 15% का फायदा हो। मतलब जब उसने 3300 में बेचा तो 10% का फायदा हुआ, लेकिन वो चाहता है कि मुझे फायदा कितने का हो? 15% का। तो वो कितने में बेचे? देखिए हमें जो गिवन है उसमें भी बेचने का दिया हुआ है, और जो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें भी यही पूछ रहा है कि कितने में बेचे, मतलब दोनों ही केस बेचने वाला है। ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था SP1/100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट इक्वल SP2/100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा है 3300, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है ना, सेंटेंस की शुरुआत है, जो पहले दिया होगा वो SP1 होगा, मतलब इधर का फॉर्मेट दिया हुआ होगा, फिर जो बाद में पूछेगा वो इधर का फॉर्मेट। ठीक है फिर 100। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट दिया है इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे, लॉस परसेंट दिया होता तो माइनस का साइन लगाते।
फिर कितने में बेचे, मतलब sp2 क्या करना है, निकालना है, ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसे फायदा कितना हो 15, तो 100 प्लस 15 सॉल्व करते हैं। 3300 अपॉन 110 इक्वल sp2 अपॉन 115। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो इसको अकेला करो, बाकी सारी वैल्यूज इधर भेज दो। कैसे, देखिए ये sp2 यहां लिख दिया मैंने, 3300 अपॉन 110। देखिए sp2 इक्वल ये पहले से दिया हुआ था, बस हमें ये हटाना था इसको अकेले करने के लिए, तो 115 यहां डिवाइड में है, इक्वल के इधर इनटू में चला जाएगा, तो आ जाएगा इनटू 115। सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए 0 से 0 कट गया और आप देख पा रहे हैं कि ये 11 और 33 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33 और 0, और फिर sp2 इक्वल, इनको इनटू कर दीजिए, तो इनटू करने में कितना आया 3450 रुपीस। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 3450 रुपीस में बेचे तो उसे 15% का फायदा होगा। ये पूरा आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। ए मैन बायज 5 एप्पल्स फॉर ₹3। इसका मतलब ये होता है कि एक आदमी 3 रुपए में 5 एप्पल खरीदता है। ठीक है, एक आदमी 3 रुपए में 5 एप्पल खरीदता है एंड सोल्ड देम फॉर ₹1.20 ईच। और ईच मतलब होता है एक एक एप्पल की प्राइस बता रहा है कि हर एक एप्पल को इतने इतने रुपए में बेचा गया है। ठीक है, व्हाट वाज हिज लॉस और गेन परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट होगा कि लॉस परसेंट होगा ये भी बताना है, और फिर उसके बाद आपको आंसर भी निकालना है। तो देखिए बताना मुश्किल नहीं है, हमें यहां पे 5 एप्पल्स कितने रुपए में खरीदा ये दिया हुआ है लेकिन जब बेचने की बात हुई है तो एक एक एप्पल की बात कर दी है इसने। ठीक है, तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है सीपी 5 एप्पल्स का, तो आप एक काम करो कि एसपी भी 5 एप्पल्स का निकाल लो। जब सीपी और एसपी सेम सेम यूनिट के होंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 5 एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस 3 है, तो एसपी भी अगर हम निकाल ले 5 एप्पल्स की तो हो जाएगा सॉल्व। या फिर जैसे एसपी दिया हुआ है 1 एप्पल का, तो हम सीपी भी निकाल ले 1 एप्पल का। तो हम दोनों ही तरीके से देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए जैसे सीपी दिया हुआ है कितना
₹3। कितने एप्पल्स का है ये? 5 एप्पल्स का। लेकिन ये जो एसपी दिया हुआ है ये कितने एप्पल्स का दिया हुआ है? सिंगल 1 एप्पल का। ठीक है, तो एक एप्पल की सेलिंग प्राइस जितनी है 5 एप्पल की निकालनी है, तो क्या करेंगे? 5 से इंटू कर देंगे। 5 से इंटू कर देंगे तो आएगा 6.00। इसका मतलब ये है कि ₹6 आया एसपी। कितने एप्पल की? 5 एप्पल की। ठीक है, अब हम चेक कर सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। ठीक है ना, देखिए सीपी है ₹3 5 एप्पल का, एसपी है ₹6 5 एप्पल का। आपको क्या हो रहा है, लॉस या प्रॉफिट? ₹3 में खरीदा, ₹6 में बेचा, ऑब्वियस सी बात है क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि प्रॉफिट कितना हुआ? ₹3 का हुआ। इसमें से इसको घटा दिया तो आ गया प्रॉफिट। ठीक है, फिर लॉस और गेन परसेंट। अब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना निकला है? ₹3 का। सीपी कितनी है? ₹3 की इंटू 100। इसका मतलब ये है कि 100% क्या हुआ है? उसको प्रॉफिट हुआ है। नोट कर लीजिए इसको। अब मैंने यहां पे क्या किया है, सीपी 5 एप्पल्स का दिया था ₹3, तो हमने एसपी भी 5 एप्पल का कर दिया। अब क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे कि एसपी दिया है अगर 1 एप्पल का तो सीपी भी हम निकालेंगे 1 एप्पल का, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए सीपी दिया है 5 एप्पल्स का ₹3 और एसपी दिया है 1 एप्पल का 1.20 रुपीज। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 5 एप्पल्स का एसपी निकाला तो इंटू 5 कर दिया है ना। और जब यहाँ पे ऑलरेडी 5 एप्पल का सीपी दिया है और 1 का निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सीपी इक्वल ₹3/5। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ₹0.60 आएगा। ठीक है ना। डिवाइड कैसे करते हैं देख लेते हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि सबसे आता है एकदम अच्छे से, लेकिन फिर भी जिन्हें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है वो देख लें। 5 से डिवाइड किया जैसे हमने 3 को, अब 5 से छोटा नंबर लिखा हुआ है तो वो डिवाइड ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको जीरो और पॉइंट लगाना होगा, यहाँ एक जीरो उतारने के लिए। ये जीरो तो हम ऐसे ही लगा लेते हैं यूजुअली, ये जीरो ना लगाएं तो भी चलेगा। ये पॉइंट लगाया है हमने इसलिए यहाँ पे एक जीरो आ पाया है। फिर उसके बाद 5 6 30, तो सॉल्व करने पे आया 0.6। इसके आगे हम एक जीरो अपने से लगा देते हैं तो 0.60 आ गया। अब सीपी ये है 1 एप्पल का और एसपी ये है। अब देखो खरीदा 0.60 रुपीज में, बेचा 1.20 रुपीज में, क्या हुआ, प्रॉफिट। एसपी माइनस सीपी कितने का हुआ, 1.20 में से हम माइनस करेंगे 0.60 तो आएगा 0.60। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का है 0.60 का, सीपी कितने का है 0.60 इंटू 100। ये पूरा पूरा सेम कट गया, 100% प्रॉफिट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जब आपको 1 यूनिट में चेंज करना हो तो भी आप निकाल लोगे, या फिर जितने में क्वेश्चन दिया हुआ है उतने में निकालना है तो भी निकाल लोगे। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये आपके लिए नई वैरायटी का क्वेश्चन था अभी, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 पेन। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि 10 पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 9 पेन की सेलिंग प्राइस की। तो बताइए कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ओके, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसकी जो भी वर्डिंग है ना, हम उससे ही इक्वेशन बना लेंगे। कैसे? सीपी लिखा है ना, ऑफ मतलब क्या होता है? इनटू। सीपी ऑफ 10 पेन इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ मतलब इनटू 9 पेन। बहुत इजी था। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सीपी एसपी एक साइड करो और नंबर एक साइड करो। कैसे? ये सीपी यहां पे है, इसको यहीं पे रखो, ये एसपी इधर ले आओ, ये इधर इक्वल में इधर आएगी तो डिवाइड में आ जाएगा। 9 यहां पहले से है, ये 10 इधर आ जाएगा। एकदम उल्टी प्रोसेस बताइए किस तरीके की। अगर कोई भी चीज हमारे पास ऐसी लिखी हुई होती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, ये इधर चला जाता है तो x इंटू 8 और ये इधर चला जाता है y इंटू 4। तो हमने इससे इसको बना दिया यहां पे, ठीक है। अब देखिए, सीपी मतलब खरीदा, एसपी मतलब बेचा। खरीदा 9 में, बेचा 10 में, क्या हुआ? उसे प्रॉफिट हुआ। और हुआ कितने का प्रॉफिट? 1 रुपए का, ठीक है। तो बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 1 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 9 इंटू 100। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो आएगा 100 अपॉन 9%। तो ये आ गया आपका आंसर। और अगर आपको इसे राइट में निकालना है तो मैं राइट में भी आंसर निकाल देता हूं। देखिए, 9 लिखा है तो अपॉन में आप 9 लिख दीजिए। ओके, और देखिए कैसे जाएगा। 9 का टेबल पढ़िए कि 10 आ जाए, तो 9 बन जा 9, 1 बचा, फिर 0 उतारे हम, 9 बन जा 9, फिर 1 बचा, तो उसको लिख देंगे। तो 11 राइट, थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूं आंसर। 11 राइट 1 अपॉन 9% है आपका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है ए प्रॉफिट ऑफ 25% इज मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹625। इसका मतलब ये है कि एक इंसान को प्रॉफिट होता है 25% का जब वो किसी वस्तु को बेचता है इतने रुपए में। मतलब क्या है, एसपी क्या है, 625 रुपए। जब वो 625 रुपए में बेचता है तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, 25%। फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹650, यदि वो आर्टिकल अगर दोबारा बेच दे 650 रुपए में, तो देखिए 625 रुपए में बेचा तो उसको 25% का फायदा हुआ। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैं और ज्यादा में बेचूंगा, क्योंकि 650 625 से ज्यादा है, तो नॉर्मल सी बात है ज्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट भी क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। और 625 में बेचा तो 25% का फायदा, 650 में बेचेगा तो उसे कितने परसेंट का फायदा होगा, ये पूछा है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में बेचने की बात हुई है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, SP1 कितना है, 625 अपॉन 100। प्रॉफिट परसेंट दिया है तो प्लस का साइन यूज करेंगे। फिर दोबारा SP2 दिया हुआ है 650 अपॉन 100। अब देखिए, अब क्वेश्चन में एक बात ये है कि बोला तो है कि प्रॉफिट परसेंट होगा, लेकिन कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हम निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। ये तो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन कर दिया है। अगर इसी क्वेश्चन में लिख देता कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तब क्या हम निकाल पाते, हम बिल्कुल निकाल पाते। हमें कैसे पता चलता कि प्रॉफिट परसेंट होगा कि लॉस परसेंट, देखिए कैसे। मैंने एक बार बता दिया, फिर दोबारा बता रहा हूं। 625 रुपए में खरीदा है तो उसको इतने का फायदा हो रहा है। जब 625 रुपए में उसे इतना फायदा हो रहा है तो उसे ज्यादा में बेचेगा तो ऑब्वियस सी बात है फायदा ही होगा। तो यहां भी क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट। तो जब प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है तो हम प्लस का साइन लेंगे और बस P लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है। 625 अपॉन 125 इक्वल 650 अपॉन 100 प्लस P। अब करना क्या है हमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन उसके पहले एक काम हम और कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 625 को और 125 को। चलिए इधर सिंप्लीफाई करते हैं। 625 अपॉन 125 इक्वल 650 अपॉन 100 प्लस P। मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि 25 का टेबल याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने स्क्वायर भी याद करने को कहा है। तो जिन बच्चों को स्क्वायर याद है, टेबल याद है, तो वो इसको डायरेक्टली ही काट सकते हैं। 25 5 125, ठीक है। और 25 का जिसे स्क्वायर याद है तो 25 625 होता है, तो वो बच्चे डायरेक्ट ही काट सकते हैं। और उसके बाद 5 1 5 5 5 25। और जिन्हें नहीं आता है वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। यहां लिख के कर देता हूं, 5 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा और यहाँ 125 आएगा। फिर 5 से करोगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 25 आएगा। फिर 5 से करोगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 5 आएगा। मींस ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व किए तो कितना आया, 5 अपॉन में क्या बचा, 1, इधर बचा 650, यहाँ बचा 100 प्लस P। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होगा। अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इंटू 100 प्लस P
इक्वल 1 का इंटू इसमें होगा तो इतना ही आ जाएगा 650। अब देखिए आगे 5 का इंटू जब 100 में किया तो 500 प्लस, जैसे यहाँ पे सिर्फ p लिखा हुआ है, ये p, इस p का मतलब है कि यहाँ पे 1p है, तो 5 1 जा 5, 5p हो गया इक्वल 650 हो गया। जगह थोड़ी कम पड़ गई है तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, है ना। आप जब तक इतना स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए लिखा है 500 प्लस 5p इक्वल 650। हमें p की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू चाहिए तो हम ये 5p लिखेंगे, 650, ये 500 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इससे इसको माइनस किया तो आया 150, और जब p इक्वल निकाला तो 150 अपॉन 5 तो आ गया 30। तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर कितना आ गया, 30% प्रॉफिट। तो अगर हम यहाँ 30% प्रॉफिट ले लेते हैं तो 650 रुपए में वो बिकता था। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन ये है, दीपक बॉट अ हाउस फॉर रुपीज 8 लाख and spent rupees 20,000 on its repairs. For how much should he sell to gain 20% प्रॉफिट? ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। दीपक बॉट अ हाउस फॉर रुपीज 8 लाख, मतलब उसने 8 लाख रुपए में एक घर खरीदा। खरीदा मतलब क्या है, ये जो 8 लाख है ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। फिर एंड स्पेंड रुपीज 20,000 ऑन इट्स रिपेयर। रिपेयर में उसने कितना खर्च कर दिया, 20,000 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है फॉर हाउ मच शुड ही सेल, तो उसे कितने में बेचना चाहिए जिससे कि 20% का फायदा हो। मतलब एसपी निकालना है और किस कंडीशन को देखते हुए, जिससे प्रॉफिट कितना हो उसको
20% का हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एसपी निकालना है ना, हम एसपी का फॉर्मूला रखेंगे और निकाल लेंगे। एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट अपॉन 100। लेकिन अब यहां पे अगर कॉस्ट प्राइस ये है और ये है, तो इस रिपेयर का जो अमाउंट है इसका क्या रोल है? अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो इसका भी कुछ ना कुछ तो काम होगा। हालांकि कभी कभी तो कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो सिर्फ भटकाने के लिए दी हुई होती हैं, लेकिन ये भटकाने के लिए नहीं दिया गया है। इसका यूज है कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे सिर्फ 8 लाख नहीं लेंगे। याद रखिएगा, आप मोटरसाइकिल खरीदो तो अगर उसको बनवाने में या रिपेयरिंग में कुछ भी पैसे खर्च होते हैं तो वो भी कॉस्ट प्राइस में जुड़ते हैं। ठीक है, आप कोई मशीन खरीदते हो, उसमें भी अगर रिपेयरिंग हो रही है या पेंटिंग हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो वो अमाउंट कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा। वही होती है टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसी को देख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, अब जैसे घर खरीदा है तो उसमें 20,000 रुपए लग गए रिपेयरिंग में। हो सकता है 10,000 इसी क्वेश्चन में दे दिया होता कि 8 लाख सीपी है, मतलब घर की कीमत है, रिपेयरिंग है 20,000, पेंटिंग है 10,000। सारे अमाउंट आपको जोड़ने होते हैं इसमें, 20,000 भी और वो पेंटिंग वाला 10,000 भी, तब आता आपका टोटल सीपी। तो हम निकाल लेते हैं कि टोटल सीपी कितना है। तो इसको और इसको जोड़ना है, तो इसको जब जोड़ा तो आ गया 8,20,000। ये है आपका टोटल सीपी। तो सीपी आप क्या रखोगे? 8,20,000 इंटू, अब हाँ 100 क्या है, फॉर्मूले का है, प्लस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दिया है, अपॉन 100। उसके बाद 820, 1 2 3, मतलब ये 0 लगा रहा था मैं काउंट करके, इनको ऐड कर दिया 120 अपॉन 100। अब देखिए ये 2 0 कट गए। अब क्या करना है आपको? बस इंटू करके लिख देना है, डेट विल बी योर आंसर। अब देखिए कैसे करेंगे इंटू। सबसे पहले जो लास्ट में 0 0 है उनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3, टोटल 3 0 है जिनको अभी हम छोड़ रहे हैं, लेकिन जब आंसर आ जाएगा तो लगाएंगे। कैसे? हम 12 का इंटू करेंगे सिर्फ 82 में, और जो भी आंसर आएगा फिर 3 0 लगा देंगे। 12 2 जा 24, 2 कैरी 4, 12 8 जा 96, 298। 3 0 छोड़ा था हमने, 3 0 लगा दिया। ये आ गया आपका आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।